जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आप जानते हैं कि अयूब खां का दौर बहुत अच्छा दौर था और अयूब खां के दौर में एक दफा नारा लगा था, अयूब कुत्ता हाय हाय। और अयूब खां ने रिजाइन दे दिया था और जब उससे दोबारा कहा गया कि आप आए वापस आए और इलेक्शन में हैं, तो उस अयूब खां ने कहा था कि अब कुत्ता बूढ़ा हो चुका है। और एक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं कि उनके जो सूरत हाल है कि उनका इक़्तिदार से दिल ही नहीं बढ़ता, इसलिए कि अवाम ने बेजार होकर उनको जूता भी मारा और उसके बाद गालियां दी वो अलहदा। और आज फिर एक अदालत की तरफ से एक जिल्लत अमेज एक बयानिया आया है, या अदालत ने जो ऐलान किया है कि वो चोर हैं, मफरूर हैं और इख्तियारी हैं, जो भी उन्हें कह लें वो कम है। ये देखिए इतनी जिल्लत के बावजूद वो उसके वो कहते हैं कि मुझे फिर एक दफा वजीर आजम बना दे। शायद यही उनकी ख्वाहिश है कि वो वीडियो लिंक के जरिए अपने अदारों के खिलाफ बोलते हैं, बातें करते हैं। मगर ये जो बोलती भी बंद अभी वैसे ही हो गई जैसे अल्ताफ जैन साहब की हो गई थी बोलती बंद। देखें, जब अदारे हरकत में आते हैं ना, रियासत रियासत ही होती है, वो सब कुछ करना जानती है, कर सकती है अगर करना चाहे तो। अभी रियासत हरकत में आ रही है और जो जितने भी ये लोग हैं उनके खिलाफ अभी जो भी सूरत होगी आइंदा आने वाले दिनों में पता चल जाएगी। और फिलहाल बताएं कि जो उनको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो उनके जो वारंट वगैरह हैं वो उनको अगर बाय पोस्ट भेजे जाते हैं तो वो ले नहीं रहे। और उनके ना लेने की खास वजह ये है कि वो जो इत्तिहारी मुजरम होते हैं, जो आदि मुजरम होते हैं, वो वारंट गिरफ्तारी अपने वसूल नहीं करते, इसलिए कि वो कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं चला था कि कोई आए थे वारंट या नहीं आए थे, मुझे तो मिले ही नहीं। उधर मासूम बन जाते हैं जाके अदालतों में। अभी अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जो उनके जो भी सूरत हाल थी, जो उनकी हाजिरी के वो भेजे हैं, वो तस्लीम वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ले नहीं रहे। बल्कि इसके एविडेंस है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, अदारों के पास, ये वसूली नहीं कर रहे। अभी ये जो सूरत हाल है, अभी इन पटवारियों के ऊपर तो बहुत बुरी गुजरेगी। जो एक बिरयानी की प्लेट खाते थे या कीमे वाले नान खाते थे, उनके लिए ये इतला भी है कि सिर्फ अदालत ने यही नहीं कहा कि वो 30 दिन तक वो एक इश्तिहार छपवाएगी कि वो 30 दिन तक जो है ना, अगर वो हाजिर नहीं होंगे तो वो इश्तिहार छपवाएगी कि ऐसे ऐसे मियाँ साहब हाजिर हो जाएं। वो और उसका ढोल के ऊपर मुनादी की जाएगी। देखिए, इससे बड़ी शर्म की और क्या बात है कि ढोली जो है वो ढोल लेकर घूमेगा उन्हीं गलियों में, उन्हीं मोहल्लों में, लाहौर में, जहाँ से ये वोट लेते थे, वोट कहते थे हमारा वोट बैंक है, वहां पे वो अनाउंसमेंट करेगा कि मियाँ साहब जो मफरूर हैं, इत्तिहारी हैं, चोर हैं और वो मतलूब हैं। और इसके बाद अगर वो रेड वारंट उसके बाद अगर जारी करें तो इनको इंग्लैंड से भी आके लेके जा सकते हैं। अदारों में बहुत ताकत होती है अगर अदारे हरकत में आ जाए तो। और सिर्फ एक छोटी सी एक मेरी रिक्वेस्ट है उन अदारों के साथ जिन्होंने अदालत का जो फैसला कि वो ढोल लेके वो लाहौर की गलियों में फिरें कि मियाँ साहब अगर इधर हैं तो आ जाएं, जहाँ जो उनके कोई अजीज जानते हो, रिश्तेदार जानते हो, उनको बता दें कि उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हैं, या उन्होंने हाजिर होना है, या वो पाकिस्तान वापस आ जाएं। उनका जो वादा था उसके मुताबिक वो वापस नहीं आए। तो बजाय इसके ये तो उसी साहब वही साहब होगा जैसे एक बहंगा आदमी होता है ना, वो देखता है इस तरफ होता है मगर गालियां सामने वाले को निकाल रहा होता है। उसका मकसद ये होता है कि सामने वाले को गाली देना, मगर वो बहंगा होता है, वो ऐसा करके उधर देख रहा होता है, गाली वो सामने वाले को दे रहा होता है। यही हिसाब होगा कि अदालत अगर वो इख्तियारी हैं, मुजरम हैं और आपको पता है वो कहाँ पे है, वो अभी अपने इंग्लैंड वाले फ्लैटों में बैठे हुए हैं। वो फ्लैट्स जिनके उनके पास ना कागजात हैं, ना वो कहते थे हमारी मलकियत है, हम भी जानते भी नहीं। अभी तकरीबन 1 साल से उन्हीं फ्लैटों में रह रहे हैं। उधर आकर ढोल बजाएं, उधर आकर मुनादी करें, उधर आकर ऐलान करें, उनको पता चले, उनके कानों में आवाज जाए कि क्या सूरत हाल है। वैसे तो मीडिया देखते होंगे हर रोज, उनको पता चलता होगा। अभी जो 17 जो सूरत हाल थी ये थी। और इसके साथ ही अगर तो वो 30 दिन के अंदर वो हाजिर नहीं होंगे, फिर उनके वारंट गिरफ्तारी वगैरह जारी हो सकते हैं। अभी देखते हैं आने वाले दिनों में हालात किस तरफ जाते हैं। और जो सियासी हालात तो बड़ी तेजी के साथ बदल रहे हैं। और इसी तरह खान साहब को चाहिए कि अगर तो मियाँ साहब ने
जब वो मेडिकल के तौर पर उनको वीकनेस महसूस हो रही थी कि उनके प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, उनकी डेथ हो सकती है, वो डेथ पॉइंट पे हैं, किसी वक्त भी उनकी डेथ हो सकती है, उस वक्त जो डॉक्टर्स थे, जो हॉस्पिटल थे, जो अमला था, उसकी तस्दीक करें कि वो कौन से लोग थे, उनके खिलाफ भी कोई उनको भी सजाएं दे। एक दफ़ा तो उन्होंने मियाँ साहब को आज़ाद करवाया है, इसी तरह आइंदा किसी और मुजरम के सहूलतकार ना बने। आम आदमी के ऊपर अगर कोई केस हो जाए, कोई किसी मुजरम के साथ सिर्फ सलामदोई ले ले, तो उसके सहूलतकार के तौर पे थाने जेल में रख लेता है और रख लिया जाता है और मार मार के उसका चमड़ा खेड़ दिया जाता है। तो क्या मियाँ साहब के जो सहूलतकार हैं, जिन्होंने इनके सहूलतकार बने, जिन्होंने इन्हें सहूलत दी कि वो पाकिस्तान से फरार हों, एक वो मुजरम जिसको सजा याफ्ता हो, जिसको 10 साल की कैद हो, और उसको रहाई देने में जो सहूलतकार हैं, उनके खिलाफ ही कोई कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो आइंदा आने वाले दिनों में किसी और के भी वो सहूलतकार बन सकते हैं, और जिससे रियासत को नुकसान हो सकता है। जिससे देखें, और ये काम बिल्कुल ना करें। मेरी तो एक रिक्वेस्ट ही है कि जो सुना है कि वो वफाकी हुकूमत से इस चीज़ का खर्चा लेंगे, जो अब इश्तिहारी करार दिया जाएगा, उनके जो पम्फलेट जो शाया होंगे हर थाने में लगेगा। हर थाने में लगाने का फ़ायदा नहीं है कोई फ़ायदा। जब वो बंदा इंग्लैंड में बैठा हुआ है तो आप उधर मुनादी करें, उधर ढोल ढमके करें, उधर कुछ भी करें, उसका कुछ राई के दाने जितना फ़ायदा नहीं। उसी वक्त इतला तो इधर पहुंच जानी है। इसलिए हर बंदा टीवी लगा के देखता है, हर बंदा अपना व्हाट्सएप चेक करता है, फेसबुक चेक करता है, ट्विटर चेक करता है, हर बंदे को इतला इधर मिल जाती है। अगर अनाउंसमेंट करवानी है तो ढोलकी को इनके जो इंग्लैंड में फ्लैट्स हैं उधर भेजें, उनको पता चले कि हमारे बारे में ये मनादी हो रही है, और साथ ये जो यूरोपियन लोग हैं उनको भी पता चले कि किस चीज़ की मनादी हो रही है। कोई ब्याह शादी वलीमा वगैरह नहीं, ये इस चीज़ की मनादी हो रही है कि ये साबिक वजीर आजम जो 3 दफ़ा रहे हैं, वो इस वक्त भगोड़े हैं, वो चोर थे, लूटा हुआ माल इधर लेकर आए हैं, पूरे का पूरा खानदान बैठा हुआ है इधर। और यकीन मानिए कि मेरे जो हमारी जो बहुत बड़ी तारीख है ना, जो आज तक जब से पाकिस्तान बना है, तो पूरे मेरे एशिया में कोई इतना बड़ा खानदान नहीं होगा जो इश्तिहारी भी हो, लोगों को पता भी हो किधर बैठे हुए हैं, उधर से वीडियो लिंक के ऊपर वो खिताब भी करते हो और उनको पकड़े भी ना। ये मेरा पहला खानदान होगा जो और इतनी ज्यादा कसरत के साथ वो इश्तिहारी। और एक और चीज, ये इनकलाबी भी अपने को आपको कहते हैं कि जैसे इनकलाब लेकर आएंगे, पता नहीं कौन सा इनकलाब लेके आए। जो इनकलाबी लोग होते हैं ना, वो लोग जब जेल में रहते हैं ना, तो ये कम से कम नहीं बताते, ये नहीं आके बाहर कहते यार मुझे तो उधर नींद ही नहीं आती, मुझे उधर वो मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया था, मुझे डिप्रेशन हो गया था, मुझे तो मच्छर बड़ा काटता था, मैं तो जेल बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो इनकलाबी लोग होते हैं, जिन्होंने इनकलाब पैदा करना होता है अपनी कौम के लिए, वो तो ऐसी इस बात का जिक्र ही नहीं करते, मगर इन्होंने इनकलाब पैदा करना है, बर्बाद करना है सिर्फ अपने खानदान के लिए, अपनी फैमिली के लिए। देखिए पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान आज जो सूरत हाल है कि वो उनको पाकिस्तान को इस पूरे खानदान ने अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया है, जिसकी अदालतें गवाह हैं, जिसके जो मुख्तलिफ, और आज तक इन्होंने 8 पाकिस्तान में मंसूबे लगाए थे, और जो नंदीपुर वो वाला, और उसके बाद सस्ती रोटी, और इस तरह के डिफरेंट किस्म के 8 मंसूबे, ऑरेंज लैंड, और जितने भी मंसूबे थे सब के रिकॉर्ड जल गए यार, सब के रिकॉर्ड जल गए। इनसे पूछ के देखेंगे इनकी जो प्रॉपर्टियां हैं, जो मतलब इंग्लैंड में प्रॉपर्टी है उसके भी कागजात इनके पास होंगे, इनके पास जो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी हैं उनके भी कागजात होंगे, बल्कि इनके तो जो मजदूर हैं उनके जो अकाउंट्स में अरबों रुपए जाते हैं उसके भी एविडेंस होंगे। क्या वो जो 8 बड़े बड़े मंसूबे थे जिनमें अरबों रुपए की करप्शन हुई थी, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है इनके पास। इनके पास सारे एक जल जाता है, चले जी मान लिया एक जल गया रिकॉर्ड, दूसरा क्यों जलाए, तीसरा 8 मंसूबों के जो बड़े बड़े जिनके अंदर अरबों रुपए की करप्शन हुई थी वो सारे के सारे जल गए। ये तो इनकी सूरत हाल है। और उसके बाद ये कहते हैं हम लोग मासूम हैं। अभी अदालतों ने जो ऐलान किया है कि ढोल किताब पे इसकी मनादी होगी कि ये इख्तियारी हैं,
और इख्तियारी देने के बाद इनकी जायदादें भी जब्त हो सकती हैं। आज के प्रोग्राम में इतने ही, मिलेंगे किसी और प्रोग्राम में। तो आपका होस्ट, आपका दोस्त मिर्जा नईम आपसे इजाज़त चाहता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।